हाय एवरीवन, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड ये ना एक क्विक सा वीडियो होगा जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे आपको ना क्या इम्पोर्टेंट और क्विक मैसेजेस एंजल्स की तरफ से दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, आपको तीनों में से जो भी अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर सकते हो। सो यस, चलते हैं ऑप्शन 1 की रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। हाय ऑप्शन 1, तो अगर आपने इस वाले ऑप्शन को चूज़ किया है सो लेट्स सी, इस वाले कार्ड को चूज़ किया तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। हमारे पास है यहाँ पे सेल्फ लव स्टार्ट विद एक्सेप्टेंस। तो आपको यहाँ पे अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट यही मैसेज दिया जा रहा है कि सेल्फ लव करना स्टार्ट कीजिए। सेल्फ लव में सबसे पहली बात तो जो होती है, सेल्फ लव में स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं खुद को, तभी हम सेल्फ लव कर पाते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी अब टैरो कार्ड से क्या आपके लिए मैसेज आते हैं। आई होप आपको दिख रहा हो। ओके, ऑप्शन 1, एक मिनट। हाँ, ओके, ऑप्शन 1, सॉरी। ओके, सो हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है जजमेंट। ओके, हमारे पास जो दूसरा कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आई मीन टू से। ओके, एक और लास्ट कार्ड ले लेते हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप में से कुछ लोगों को ना यहाँ पे एंजल्स यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मिनट, सबसे पहली बात तो इस आपको यहाँ पे एंजल्स यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ आप उन सारे देखिए, उन सारे इमोशंस को मत कैरी कीजिए जो आपको डिप्रेस्ड कर रहे हैं, जो आपको ऐसा फील करवा रहे हैं कि यू आर वर्थलेस, आपका कोई महत्व नहीं है इस दुनिया में। ये सारी चीज़ों को, ये सारी इमोशंस को, ये सारे ग्रजेस को मत फॉलो कीजिए, मतलब मत फॉलो कीजिए ना, उसको कैरी कीजिए। और आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है ना कि प्लीज़ इन सारी चीज़ों से दूर रहिए जहाँ पे आप लोगों से फाइट कर रहे हो, जहाँ पे आप उस एनर्जी में हो जहाँ पे ना आप इल्यूजन्स में ज़्यादा भरोसा करो, यानी कि डार्कनेस में ज़्यादा भरोसा करो। क्या बोलते हैं ना कभी कभी कि हमें भगवान पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए शैतान से, राइट? क्योंकि हमें भगवान प्रोटेक्ट कर लेते हैं लेकिन हमें कभी बुरी शक्तियाँ नहीं प्रोटेक्ट कर सकती। तो आपको भी यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ना लाइट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ना कि डार्कनेस पर। अभी आप में से कुछ लोगों की अवेकनिंग चल रही है, तो प्लीज़ इस अवेकनिंग के दौरान कुछ भी ऐसे फालतू के इल्यूजन्स में नहीं जाना है। जो चीज़ आपको हर्ट करे और जो चीज़ आपको इमोशनली, फिजिकली या फिर डिप्रेस्ड या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको डिप्रेस करे, उन सारी चीज़ों पे ना ध्यान देना है, ना अपना फोकस लगाना है। ठीक है, ऑप्शन 1। सो यस, यही थे आपके लिए क्विक मैसेज और यही थे आपके लिए क्विक रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो लेट्स सी कि आपके लिए एंजल्स कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप में से कुछ लोगों को एंजल्स यही बता रहे हैं कि आपकी जो कमज़ोरी है, बोलते हैं ना कि आपका जो दर्द है, आपके जो वुंड्स है, उसको ना विजडम में कन्वर्ट कीजिए। यानी कि आपको जितने भी लेसन्स दिए गए हैं, आपको जितने भी दर्द दिया गया, जितना भी आपको जो भी चीज़ जो आपको लगता है कि नहीं मेरा इससे सामना नहीं होना था, अगर फिर भी उस चीज़ से सामना हुआ है ना, तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा। उससे जो भी लेसन मिला है ना, उसको सीखिए और और भी लोगों को बताइए कि यस, आप भी इस चीज़ को ट्राई कीजिए और इस चीज़ को समझिए। अगर आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ें देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा कार्मिक पर्सन से अगर आपने डील किया ना, ऑप्शन 2, तो आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है ना कि उसमें से जो आपको लेसन मिला है, उसमें से जो आपको दर्द मिला है, उसको अपने विजडम में कन्वर्ट करके लोगों को बताइए कि यस, कार्मिक रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें होती है। ये तो बस एक एग्जांपल था, लेकिन एंजल्स आपको जो भी आपका सिचुएशन है उसके हिसाब से एंजल्स आपको यही बताने की कोशिश करें। अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। लेट्स सी कार्ड से क्या आता है। ओह माय गॉड, कैमरा बहुत ज़्यादा क्लोज है। ऑप्शन 2, we have 10 of wands. Okay, कार्ड ही नहीं निकल रहा। we have 6 of cups एंड लास्टली वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड कौन सा आना चाह रहा है? 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ऑप्शन 2, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना ऑप्शन 2 आपके लिए कि आप में से कुछ लोग ना थोड़े से ना वैसे टाइप के लोग हो जो ना जल्दी किसी भी चीज़ को ना
मतलब बोलते हैं ना सेंसिटिव पर्सन कैसे होते हैं, जो जल्दी किसी भी चीज़ को ना अपने दिल पे ले लेते हैं। आप में से कुछ लोग वैसे लोग हो, और ऐसा नहीं करते कि आप अपनों की ही बातों को दिल पे लेते हो। जो लोग कुछ दिन मतलब बोलते हैं ना कि कुछ ही पल आए हैं, मतलब किसी से मिला हुआ 2-3 आवर ही हुआ है, और आप उसकी बातों को भी अपने ऊपर इस तरीके से लेने लगते हो जैसे कि वो कई सालों से आपको जानता है। देखिए क्या होता है ना कभी कभी कि अगर हम किसी से स्टार्टिंग अभी हम मिले ही होते हैं, अभी हमारी बातचीत हो ही रही होती है, और उसने कुछ सडन ऐसा बोल दिया जो आपको लग रहा है कि ये मेरे पास्ट की चीज़ों से बिल्कुल मैच कर रहा है, और हो सकता है ये शख्स भी वैसा ही हो। ऐसा नहीं होता। अभी उसको पता नहीं है कि आपको कौन सी बात ट्रिगर कर देगी। अब उसे पता होता भी तो वो उस चीज़ को ना बोले, राइट। तो पहले आप पहले बता दीजिए कि यस मेरी ये सारी चीज़ें मुझे हर्ट करती है, मुझे ट्रिगर करती है, प्लीज़ मेरे सामने ये सारी चीज़ें मत बोलना। फिर आप एक्सेप्ट करो, इस मतलब एक्सपेक्ट करो किसी से भी कि वो आपको हर्ट नहीं करेगा। और प्लीज़ किसी को भी पहली बार में ही जज मत कीजिए कि वो कार्मिक जैसा है कि नहीं, और ये सारी चीज़ें। और आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है ना कि आपके लिए इस आने वाले 6 डेज़, हालांकि मैंने इस कार्ड को नहीं दिखा 6 ऑफ कप से, लेकिन फिर भी मुझे विजन में दिखा 6 डेज़। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आने वाला 6 डेज़ आपके आपके पेट, अगर आपके पास कोई भी पेट है ना, वो आपके लिए सिग्निफिकेंट बहुत रहेगा। यू नो उससे एक अलग अटैचमेंट आपका हो जाएगा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को करियर स्टेबिलिटी भी मिलने वाली है बहुत जल्दी। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपके लिए इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट मैसेज, इंपॉर्टेंट और क्विक एंजल की तरफ से मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट करा हो। अगर रेजोनेट करा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो यस, बाय बाय। हाँ ऑप्शन टी। सो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया तो लेट्स सी क्विक और अर्जेंट मैसेज क्या है आपके लिए। हमारे पास है यहाँ पे डोंट फॉरगेट टू प्ले। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ना चाइल्डिश एनर्जी को खोने, मतलब बोलते हैं ना कि कभी कभी हम मेच्योर तो हो जाता है। मेच्योरनेस अपनी जगह होती है, लाइफ को एंजॉय करना अपना जगह होता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो मेच्योरनेस का मतलब यही है कि खेलना कूदना बंद, जो बच्चे करते हैं उन सारी चीज़ों को नहीं करें हम। ऐसा नहीं होता, राइट। तो मेच्योरनेस वही होती है जो जिसमें हम हर एक चीज़ को एंजॉय करें इक्वली, और हम मतलब जो चीज़ हमें पसंद है हम उस चीज़ को करना ना छोड़ें, राइट। तो जो आप समझ रहे हो ना, मेच्योरनेस वैसी होती नहीं है। ओके, तो आपका यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है एंजल्स के द्वारा कि अगर आप खेलते थे पहले और आपको सडन कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक मिला, या फिर सडन आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसके बाद से आपने खेलना ही छोड़ दिया है, वो कैसे भी टाइप की खेल क्यों ना हो, आप खेलते ही नहीं हो अब, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि वापस से खेलिए। खेलना मत भूलिएगा, डोंट फॉरगेट टू प्ले। लेट्स सी टैरो कार्ड क्या आते हैं आपके टैरो। ओ माय गॉड, टैरो की तरफ से क्या मैसेज आते हैं आपके। ऑप्शन 3। एक्चुअली क्या ना, कैमरा बहुत ज़्यादा पास है तो कैमरा पे लग जा रहा है। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल, we have 7 of pentacle, we have the fool। मैं यही तो आपको बता रही थी ऑप्शन 3 कि आप में से कुछ लोग ना गलत समझ रहे हो। चाइल्डिश मतलब ये नहीं होता कि आप मैच्योर हो जाओ तो अब खेलना छोड़ दो। अब मैच्योरनेस का मतलब यही होता है कि हम कोई भी गलती जल्दी, मतलब बोलते हैं ना कि मैच्योरनेस अलग चीज़ है, राइट। और मतलब मुझे खुद नहीं पता है मैच्योरनेस कैसी होती है और उसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आप जैसा समझ रहे हो वैसा मैच्योरनेस नहीं होता है। और मैच्योरनेस का मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप खेलना ही छोड़ दो। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना ऑप्शन 3 कि आप में से कुछ लोग ना थोड़े अभी फाइनेंशियली आप डाउन चल रहे हो, इस वजह से ना आप थोड़ा सा ना हार्ड वर्क करना चाहते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के चलने की ज़रूरत है। आपके अंदर पेशेंस नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप चाहते तो बहुत कुछ हो, देखो आप हो तो बहुत अच्छे, आप चाहते तो बहुत कुछ हो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी, लेकिन उसके लिए ना पेशेंस रखना पड़ता है। अगर हम किसी कंपनी को भी स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें भी पेशेंस रखना पड़ता है कि वो ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, राइट। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है पेशेंस रख के चलिए जो भी काम आप कर रहे हो। और आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है द फूल के कार्ड से, द फूल का कार्ड ना बहुत चाइल्डिश एनर्जी में होता है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें जो ये गर्ल है ये खेलना भूल जाए या फिर ये बहुत मैच्योर हो जाए, ऐसा नहीं। ये अपनी लाइफ को भी इंजॉय करती है और ये स्पिरिचुअलिटी को भी इंजॉय करती है, ये हर एक चीज़ को इंजॉय करती है, राइट। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हर एक चीज़ को इंजॉय करते चलिए और इल्यूजन्स में मत रहिए। अभी के टाइम में आपकी हीलिंग चल रही है और आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है ना कि मदर अर्थ गाया से कनेक्टेड रहिए, ठीक है। ऑप्शन 3। सो यही था आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो आप मुझे एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।